बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हाँ, आज हम देखेंगे कि एलेबोरेशन में हम किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि ये एलेबोरेशन में ये चीज़ें होंगी या ये चीज़ें नहीं होंगी तो इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा, तो हम मिस्टेक्स वगैरह करेंगे, तो उनके बारे में देखते हैं। तो यानी कि यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एलेबोरेशन वैन, कि आप एलेबोरेशन को कब नहीं समझ सकते। यानी कि अगर आप कहते हैं कि टाइम बॉक्स इसमें नहीं होना चाहिए, यानी शेड्यूल वगैरह कुछ भी, तो यानी कि इसमें जो एलेबोरेशन है इसमें टाइम बॉक्स लाजमी होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि इसमें टाइम बॉक्स ना हो तो आप फिर एलेबोरेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, यानी कि अगर इसको आप मिस्टेक करेंगे समझने पे। और अगर या फिर आप कहें कि इसमें सिंगल इटरेशंस होनी चाहिए, इसमें सिंगल इटरेशन हरगिज़ नहीं होनी, बल्कि इसमें ज़्यादा इटरेशंस होनी चाहिए, 2-3 मल्टीपल इटरेशंस वगैरह होनी चाहिए। तो अगर आप जो मोस्ट रिक्वायरमेंट्स पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं तो फिर भी आप इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम, बल्कि इसमें क्या होनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पहले से डिफ़ाइन नहीं करें, बल्कि उनको आहिस्ता आहिस्ता हर इटरेशन के हिसाब से डिफ़ाइन करना चाहिए। उसके बाद अगर आप इसमें कहते हैं कि जो रिक्स वगैरह है उसको हम ख़त्म ना करें या उसको काम करने की कोशिश ना करें, तो ये फिर भी एलेबोरेशन में मिस्टेक्स करेंगे। बल्कि जो हमारे पास रिक्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है एलेबोरेशन का, इनको हम ख़त्म करने की कोशिश या इनको काम करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है एलेबोरेशन का वो एग्जीक्यूटेबल होता है। अगर हम कहें कि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर भी हम अंडरस्टैंड करने में इसमें मिस्टेक करेंगे। रिक्वायरमेंट फेज़, अगर इसको हम समझेंगे ये रिक्वायरमेंट फेज़ है तो फिर भी इसको अंडरस्टैंड करने में हम प्रॉब्लम, बल्कि ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एलेबोरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। ना तो ये रिक्वायरमेंट फेज़ इसको आप कह सकते हैं, ना ही आप इसको डिज़ाइन फेज़ कहते हैं, बल्कि इसमें सारी चीज़ें की जाती हैं, जबकि डिज़ाइन थोड़ा इसमें ज़्यादा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिक्वायरमेंट फेज़ तो आप इसको कभी भी नहीं कह सकते। तो अटैम्प्टफुल एंड केयरफुल डिज़ाइन, यानी कि इसमें अगर आप सिर्फ जो अटैम्प्ट करेंगे डिज़ाइन को और केयरफुली के साथ तो फिर भी आप इसमें मिस्टेक हैं, बल्कि आपको जो डिज़ाइन है वो इसमें ज़ाहिर बात है थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं दूसरे फेज के साथ। लेकिन इसमें अगर कम्प्लीटली कहें कि इसमें हम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसमें जो अगर हम कहें कि जो यूज़र का फीडबैक्स या अडेप्टेशन या जो वो हम कम से कम हो तो ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि इसमें जो यूज़र का इन्वॉल्यूशन वो ज़्यादा होना चाहिए कि यूज़र हमें जो भी चेंजिंग कहे कि ये इसमें ये चेंजिंग हो, ये चेंजिंग जहाँ हम यूज़र को हम बताना चाहिए कि ये चेंजिंग आपको करनी चाहिए, या यूज़र हमें बताए कि आपको हमें ये चेंजिंग करके दें तो हमें चेंजिंग करनी चाहिए, ना कि हम कहें कि उसको बताएं ना या फिर अडाप्ट ही ना करें कोई चेंजिंग वगैरह, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे पास टेस्टिंग होती है वो अर्ली और रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर हम ऐसा उसमें टेस्टिंग वगैरह नहीं करते तो फिर भी हम एलेबोरेशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम करेंगे। और जो इसका आर्किटेक्चर फ्रोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि आर्किटेक्चर हमें कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी चाहिए तो हम ईजी सी कर सकें, तो इसलिए ये फ्रोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये डायनामिक वगैरह होना चाहिए, ये जब चाहे हम आर्किटेक्चर को चेंज कर सकें। तो इसमें नो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोग्रामिंग नहीं, बल्कि इसमें क्या होना चाहिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो होना चाहिए इसमें। तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप, तो अगर आप कहते हैं कि यानी कि इसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट वर्कशॉप होनी चाहिए, अगर आप कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही तरह की रिक्वायरमेंट्स हो तो ऐसा फिर भी हम मिस्टेक करेंगे। यानी कि अगर हर जो इटरेशंस वगैरह उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, एक तरह की रिक्वायरमेंट्स हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर इन चीज़ों को हम अगर इनको चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, एलेबोरेशन को अंडरस्टैंड करने में मिस्टेक्स करेंगे, जो कि इन चीज़ों को हमें इस इटरेशन में लाजमी तौर पर कंसीडर करना होगा। तो ये था एलेबोरेशन के बारे में जो हम मिस्टेक्स वगैरह करते हैं कुछ स्टूडेंट्स वगैरह, तो इनको आप लाजमी कंसीडर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।